to Aveg Institute. Today we are going to start. Our first topic is reflection of light. So now we discuss about what is the light. Light is that form of energy which make the sensation of vision in our eye. मतलब लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंस कराती है ऑफ विजन का इन अवर आई. मतलब हमें हमारी आई को सेंसेशन कराती है किसका भैया? विजन का. ठीक है भैया. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? डुअल नेचर ऑफ लाइट. तो लाइट के जो नेचर होते हैं वो दो होते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल मतलब होता है दो, नेचर मतलब व्यवहार. किसका भैया? लाइट का. तो लाइट के भैया दो नेचर होते हैं. फर्स्ट नेचर जो लाइट का होता है वो होता है वेव नेचर. कौन सा भैया होता है? वेव नेचर. और वेव नेचर किसके अकॉर्डिंग होता है? तो एक फेमस साइंटिस्ट हैं हाइगेंस. फेमस साइंटिस्ट हैं हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट को हम क्या मानते हैं? लाइट इज अ वेव. लाइट इज अ वेव. किसने कहा था भैया? हाइगेंस ने कहा था. और उसके बाद जो सेकंड नेचर होता है लाइट का वो होता है पार्टिकल. क्या होता है भैया? पार्टिकल. तो लाइट के दो नेचर होते हैं, पहला वेव और दूसरा पार्टिकल. तो पार्टिकल आइंस्टीन के अकॉर्डिंग होता है. किसके अकॉर्डिंग होता है भैया? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग होता है. तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग हम लाइट को वेव मानते हैं और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं. बात क्या होती है? लाइट में काफी सारे फिनोमेनन होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ऐसे कई सारे फिनोमेनन लाइट में होते हैं. तो बात क्या होती है कि हम कुछ फिनोमेनन को वेव मान के प्रूफ करते हैं और कुछ फिनोमेनन को पार्टिकल मान के प्रूफ करते हैं. पार्टिकल में जब लाइट को हम पार्टिकल मानते हैं तो वो पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन. क्या कहते हैं भैया? फोटोन. फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. क्या होता है भैया? फोटोन का मतलब स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक दी सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आई. उसके बाद हमने पढ़ा है डुअल नेचर ऑफ लाइट जो कि दो होते हैं. ठीक है. फर्स्ट होता है वेव नेचर और सेकंड होता है पार्टिकल नेचर. ठीक है भैया. वेव नेचर होता है हाइगेंस के अकॉर्डिंग होता है और पार्टिकल नेचर होता है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग. और पार्टिकल में हम लाइट को क्या मानते हैं भैया? फोटोन मानते हैं. फोटोन का मतलब होता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. क्या है भैया? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सबसे पहली प्रॉपर्टी लाइट की देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW. लाइट जो ट्रेवल करती है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करती है. इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है कि लाइट रे विथ मीडियम और विदाउट मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकती है. यहां तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब स्टेब्लिश है EM वेव की वजह से ही स्टेब्लिश है. उसके बाद हम बात करते हैं द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रे. ठीक है. अगर लाइट अगर वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी. तो द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रे इज 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो विजिबल लाइट अगर कोई भी वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी. तो जो लाइट होती है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो है 3900 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है. उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड.
वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाइट लाइट कंसिस्ट 7 डिफरेंट कलर। ठीक है, जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 डिफरेंट कलर होते हैं। इसको हम विबग्योर, यहाँ पे लिखा है विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट बेसिक कलर होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। इसको शॉर्टकट में आप विबग्योर से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइट कैन ट्रेवल विथ और विदाउट मीडियम। लाइट जो होती है वो विथ मीडियम और विदाउट मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकती है। मतलब लाइट एक ऐसी मछली है जो पानी में भी रह सकती है, मतलब मीडियम में भी रह सकती है और मीडियम के बगैर भी रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट यूजुअली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। अगर मीडियम होमोजीनियस होगा तो लाइट रे कैसे ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी। अब जो अर्थ या पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी का सोर्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सन ही है। तो सन से जो एनर्जी आती है लाइट के फॉर्म में, ठीक है भैया, तो लाइट क्या है भैया? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सन से अर्थ तक लाइट आने में जो टाइम ले लेता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड का ले लेता है। कितना भैया? 8 मिनट 20 सेकेंड में लाइट रे सन से अर्थ पे आ जाती है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 500 सेकेंड आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? वी कैन नॉट सी द लाइट। हम लाइट को नहीं देखते, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी एवरीथिंग। ठीक, हम लाइट को नहीं देखते हैं, लाइट की प्रेजेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं। जैसे अभी यहाँ से लाइट पूरी हटा दी जाए, ठीक है, आप जहां कहीं पे भी हैं वहां पे सारी लाइट चली जाए, कहीं से लाइट आए ही ना, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वी कैन नॉट सी द लाइट, हम लाइट को नहीं देखते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी एवरीथिंग। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग रे और बीम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है रे और बीम ऑफ लाइट। इसे हम कहेंगे सिंगल रे। ये सिंगल रे है, तो सिंगल रे इमिट होती है लेजर लाइट से। इसे हम कहेंगे पैरेलल बीम। कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। तो ये हमारी पैरेलल बीम है। ये रे फैल रही हैं तो इन्हें कहेंगे डाइवर्जिंग बीम। नेक्स्ट, ये रे कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं या आगे चल के मिलेंगी, इन्हें कहेंगे कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, जैसे हमें इनको आइडेंटिफाई करना है तो आप इसमें सर्कल ड्रॉ करिए। इस तरीके से सर्कल सारे एक जैसे होंगे। इसमें आप जब सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो ये सर्कल बड़े होते जाएंगे, इसमें सर्कल छोटे होते जाएंगे। ये सिंगल रे है, ये पैरेलल बीम है, ये हमारी डाइवर्जिंग बीम है और ये हमारी कन्वर्जिंग बीम है। ठीक है भैया, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन पढ़ी आज, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ी, उसके बाद हमने रे और बीम के बारे में सम इंफॉर्मेशन गेन करी।
अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमारे लेसन का नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमने लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ली है। अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? आपने कभी ना कभी प्लेन मिरर को लेके, प्लेन मिरर जो शीशा होता है जिसको हम लोग डेली यूज करते हैं, ठीक है, अपनी इमेज देखने के लिए, तो प्लेन मिरर को, ठीक है, कभी ना कभी आपने सनलाइट में रख के कभी ना कभी किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव के फेस पे चमकाया जरूर होगा। तो वही फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इस तरीके से, तो लाइट रे आएंगी, वो इस तरफ नहीं जा पाएंगी, जिस धर से आ रही हैं उधर ही चली जा रही हैं। मतलब जिस मीडियम से लाइट रे आती हैं उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं, ठीक है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, the bouncing back of light ray after the strike on sign surface is called reflection of light। तो यहां पे लिखा हुआ है the bouncing back of light ray, ठीक, लाइट रे का बाउंसिंग बैक हो जाना इन सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में उसका लौट जाना। आफ्टर द स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस, किसी भी सरफेस पर, ठीक है, वो स्ट्राइक करे, गिरे, और उसके बाद क्या हो, वो भैया लौट जाए सेम मीडियम में, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम आफ्टर द स्ट्राइक अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहां पे आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में देखिएगा, ये लाइट रे आ रही हैं, जो लाइट रे आती हैं उन्हें हम कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे कहते हैं भैया? इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, विच इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट, जो रे आती हैं उन्हें कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और ये लाइट रे क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस लौट गई, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी कहेंगे भैया? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो सरफेस है जिस पर ये फिनोमिनन हो रहा है रिफ्लेक्शन का, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहेंगे भैया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रे आती हैं इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उसे कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है भैया। अब द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे, ये भैया इंसिडेंट रे है, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंटेड बाई आई। द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर, ठीक है भैया। तो ये आपको डायग्राम जब भी बोर्ड में आपके पूछा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप डेफिनेशन के साथ डायग्राम को जरूर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भैया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए भैया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हमने वहां पे पढ़ा था कि जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है इंसिडेंट पॉइंट, जो रे लौटती है रिफ्लेक्ट होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल पढ़ा था कि नॉर्मल होता है। तो बात क्या होता है, ये सारी तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होती हैं, तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिख दी गई हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये कहाँ पे हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन पर होते हैं, ये सब क्या होते हैं भैया? एक ही प्लेन पर होते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट पॉइंट है। तो ये सब एक ही प्लेन पर होते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से समझिएगा। ठीक, इस तरीके से समझिएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट
ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, वो प्लेन ये वाला होता है, इस प्लेन पर ये सभी होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, वो ये रेड वाला प्लेन होता है, ना कि ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन वो नहीं होता है, वो ये वाला प्लेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल जो यहाँ पे आपके पास आई है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ होता है। दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, आपको याद करने होंगे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल आई, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंगल आर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मिरर, कि मिरर क्या होते हैं। तो कोई भी चीज मिरर की तरह बिहेव कर सकती है अगर वो लाइट रे को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिरर की डेफिनेशन लिखी हुई है, a surface which reflect the ray of light incident upon it behave like a mirror। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जो क्या करे, लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे, ठीक है। देखिए अब बात क्या होता है, मिरर, जितने भी मिरर होते हैं, मैक्सिमम मिरर क्या होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, पीस ऑफ ग्लास होते हैं, और इसके दो सरफेस होते हैं। एक सरफेस पर हम पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, ठीक है भैया। अब मिरर हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्लेन मिरर की, कि हमारा प्लेन मिरर क्या होता है। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है मिरर, मिरर दो टाइप के हो गए, स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है, और ये जो इमेज फॉर्म करता है वो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज। जैसे यहां पर एक प्लेन मिरर है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है, एक प्लेन ग्लास का पीस होता है जिसके एक सरफेस पर हम पॉलिश कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर हमने एक ग्लास का पीस लिया और इसके एक सरफेस पर हमने पॉलिश कर दी, तो ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो ये हमारा प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर x डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, तो इसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब जितनी ही दूरी पर, जितनी डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर से रखी है, तो उसकी इमेज भी प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है, मतलब ये x सेंटीमीटर पे ही बनेगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लेन मिरर से कितने बनेगी, तो x पे बनेगी, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट से पूछेगा तो ये x, ये वाला और ये वाला, x और x कितना हो जाएगा भैया, 2x हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्लेन मिरर के सामने फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उसकी इमेज प्लेन मिरर से x पे ही बनेगी और ऑब्जेक्ट से बनेगी x और x 2x, डबल पे बनती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए भैया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के फ्रंट में रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो y है। तो ये तो हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। अब यहां पे बनेगी हमारी इमेज, तो इमेज की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो इमेज की लेंथ भी y ही होगी। क्या होगी भैया, y होगी, क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है। नेक्स्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर के सामने v वेलोसिटी से जा रही है। तो प्लेन मिरर के अंदर इसकी जो इमेज होगी वो भी भैया v वेलोसिटी से जाएगी। ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। तो जब ऑब्जेक्ट इमेज को देखेगा तो ये v और v हमारा हो जाएगा 2v। जैसे मेरे सामने एक प्लेन मिरर लगा है और मैं 10 मीटर पर सेकेंड से प्लेन मिरर की तरफ जा रहा हूं, तो मेरी इमेज मुझे 20 से दिखेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी है। क्वेश्चन ये होगा कि कितना बड़ा प्लेन मिरर लें जिसमें हम अपनी कंप्लीट इमेज देख सकें। हमारे घर में काफी टाइप के मतलब जो प्लेन मिरर होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। जितने स्टूडेंट हॉस्टल में या घर से बाहर रहते हैं तो उनके पास छोटे ही प्लेन मिरर होते हैं, तो उन्हें जहां की इमेज देखनी होती है तो वो प्लेन मिरर को उधरी साइड ले जाते हैं। उस छोटे से प्लेन मिरर में कंप्लीट इमेज नहीं देख सकते हम लोग। तो कितना बड़ा प्लेन मिरर लें कि हम उसमें अपनी कंप्लीट इमेज को देख सकें। तो बात ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ z है तो आप z/2 का मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए प्लेन मिरर की वो z/2 होनी चाहिए। अगर z/2 से आप कम लेंगे तो आप उसमें अपनी कंप्लीट इमेज नहीं देख सकते हैं, और z/2 से ज्यादा होगा या इक्वल होगा तो आप उसमें अपनी कंप्लीट इमेज को देख सकते हैं। उसके बाद प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे टॉम लिखा है तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, मॉट दिखेगा। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, मिरर पढ़ा। ठीक है, मिरर क्या होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जो लाइट रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है,
उसके बाद हमने मिरर के टाइप पढ़े, तो मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं। जो हमारा मिरर होता है, मिरर हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर है वो हमारे दो टाइप के होंगे, एक होगा कॉनकेव मिरर और एक हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भैया, हमने प्लेन मिरर को कम्प्लीटली पढ़ लिया है कि एक प्लेन ग्लास की शीट होती है, ठीक है, उसके एक सरफेस पर हम लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं या फिर पेंट लगा देते हैं ताकि लाइट रे रिफ्लेक्ट हो, और जो उसका सेकंड सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? हम ये जान जाते हैं कि स्फेरिकल मिरर को किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे आपने गेंद देखी होगी, बॉल प्लास्टिक की, तो वो अंदर से इम्पटी होती है और उसके ऊपर प्लास्टिक होती है। तो उसी बॉल को आप बड़ा कर लें, ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं। सपोज करिए बॉल इतनी बड़ी है, अब बॉल अंदर से खाली है। अब वो बॉल प्लास्टिक की नहीं है, वो ग्लास की है, कांच की गेंद है, पतली सी लेयर उस पे कांच की, और अंदर से खाली है। कुछ इस तरीके की बॉल है। अब कोई भी स्पेयर या सर्कल हो तो अपने साथ दो चीजें जरूर लेके आता है। फर्स्ट होता है सेंटर और सेकंड होता है रेडियस। हम क्या करते हैं कि अगर हम हॉलो ग्लास जो बॉल है उसके अपर सरफेस पर पॉलिश करें तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, और इसको हम कट करें, और कट करके जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जन्म होगा कॉनकेव मिरर का। किसका होगा भैया? कॉनकेव मिरर का होगा। और यही जो हमारे पास हॉलो ग्लास स्पेयर है, ठीक है, हम इसके इनर सरफेस पर पॉलिश करें और फिर इसको कट करके रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जिसका जन्म होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है और अपर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? स्फेरिकल मिरर, कर्व मिरर whose reflecting surface is spherical is called spherical mirror। मतलब एक कोई भी मिरर हो अगर वो कर्व है, कर्व शेप में है, तो वो स्फेरिकल मिरर होगा। वो कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो कर्व मिरर whose reflecting surface is spherical is called spherical mirror। अब बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो it is the part of hollow glass sphere which upper surface is polished and inner surface is reflecting surface is called concave mirror। concave mirror क्या होता है कि spherical mirror होता है जिसका upper surface polished होता है और inner surface reflecting होता है। convex mirror क्या होता है कि ये एक spherical mirror है जिसका inner surface polished होगा और upper surface reflecting surface होगा। अब यहाँ पे इसके पास क्या है? सेंटर है, तो जब ये कट करके रिमूव किया जाएगा तो अपने साथ सेंटर को भी लेके आएगा, तो इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस निकल के आती है, इसी रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारे पास एक हॉलो ग्लास स्पेयर है, ठीक है, हमने क्या करा, इसके इनर सरफेस पर पॉलिश करी और इसको कट करके रिमूव कर लिया। जब हम इसको कट करके रिमूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जन्म होगा किसका भैया? कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है भैया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर हम इसके अपर सरफेस पर पॉलिश कर दें और फिर इसको कट करके रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का जन्म हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर।
जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फर्स्ट हमारी जो डिफिनेशन है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है ये हॉलो ग्लास स्पेयर का ही सेंटर है, जिसका कटिंग पार्ट मिरर है, जिसका कटिंग पार्ट भैया क्या है, मिरर है। तो इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्पेयर ऑफ विच द कटिंग पार्ट इज मिरर। मतलब वो हॉलो ग्लास स्पेयर जो मैंने आपको ये बॉल बताई थी उसका जो सेंटर होता है, तो अगर उस हॉलो ग्लास स्पेयर से जो भी मिरर बनेगा तो जो स्पेयर का सेंटर होता है उसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ डेफिनेशन है, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्पेयर ऑफ विच कटिंग पार्ट इज मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे आप पास कराएंगे मिरर पे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ पे क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन है M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर। सपोज करिए, और ये जो मिरर है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये हमारा क्या होगा भैया, पोल होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ दो डिफिनेशन मिली, फर्स्ट डिफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर की और सेकेंड डिफिनेशन हमें पोल की। नेक्स्ट डिफिनेशन देखिएगा, नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ लिखा है दी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पोल एंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड दी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मिरर है, मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, नेक्स्ट अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, मैं यहां बता देता हूं। अपर्चर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायामीटर को हम अपर्चर कहते हैं। अपर्चर से हमें बेनिफिट ये होता है, किसी भी मिरर का अपर्चर जितना ज्यादा होगा, इमेज की इंटेंसिटी उतनी ही अच्छी आती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अपर्चर। एरिया ऑफ अपर्चर मतलब अपर्चर का एरिया जितना ज्यादा होगा, जो उस मिरर से इमेज फॉर्म होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी फॉर्म होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे आप YouTube पे क्वालिटी बढ़ाते हो तो आपको इमेजेस जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे आप अपर्चर का साइज आप किसी भी स्फेरिकल मिरर का बढ़ा देंगे तो इमेज की इंटेंसिटी अच्छी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के बिटवीन जो भी डिस्टेंस होती है, बिटवीन द डिस्टेंस फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है विच इज फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। और द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल P
and focus f of a spherical mirror is called focal length, represented by small f. Radius of curvature क्या होता है? The distance between pole and center of curvature C of a spherical mirror is called radius of curvature, represented by small r or capital R. Next topic, focus. अब हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोकस, कि फोकस क्या होता है. M1 M2 is a concave mirror which have pole P and center of curvature C. M1 M2 is a convex mirror which have pole P and center of curvature C. देखिए फोकस क्या होता है. आप नंबर ऑफ पैरेलल लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट कराइए. जैसे ही मिरर पे गिरेगी, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई मिरर पे, मिरर क्या करेगा, नहीं रिफ्लेक्ट कर देगा. तो जब रिफ्लेक्ट करता है तो ये सारी रे किसी एक कॉमन पॉइंट से होकर जाती है. इस कॉमन पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. क्या कहते हैं भैया? फोकस कहते हैं. जैसे यहाँ पे हम लाइट रे को क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे. तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है. जो कॉनकेव मिरर होता है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है. रे को क्या करता है, झुकाता है, ठीक है. और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, रे को क्या करता है, फैलाता है. तो इसने ये क्या करेगा कि रे को फैला देगा. जब हमने इसमें लाइट रे इंसिडेंट कराई, इंसिडेंट हुई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर मीट एट अ पॉइंट और दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लाइट रे फील टू मीट हो रही हैं. यहां पे क्या हो रही हैं, फील टू मीट हो रही. तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस. फोकस होता क्या है, जब कोई भी मिरर आप लें, ठीक है, स्पेरिकल मिरर में, तो जब आप नंबर ऑफ लाइट रे पैरेलल उसके इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन लाइट रे they are meet or feel to meet at a point. This point is called focus. The number of parallel light ray incident on mirror after the reflection, they are meet or feel to meet at a point. This point is called focus. ठीक है भैया, तो बात समझिएगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, the number of parallel light ray incident on spherical mirror after the reflection, they are meet or feel to meet at a point
दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है भैया, आप नंबर ऑफ लाइट रे पैरेलल चला दीजिए प्रिंसिपल एक्सेस के, ये प्रिंसिपल एक्सेस है हमारी व्हाइट वाली। आफ्टर द रिफ्लेक्शन लाइट रे कॉमन पॉइंट से होकर जाती हैं या जाती हुई फील होंगी, इस पॉइंट को ही हम फोकस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है हमें ये पढ़ना है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये पढ़ना है हमें, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिटवीन का। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिरर बनाएंगे। M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F and center of curvature C। पोल से फोकस तक जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की भैया क्या होती है, हाफ होती है। ये रिलेशन होता है F इक्वल टू आर बाई टू, F इक्वल टू आर बाई टू। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2F इक्वल टू आर, 2F इक्वल टू आर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद होनी चाहिए कि F और R नेगेटिव होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए भैया, कॉनकेव मिरर के लिए क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और पॉजिटिव होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आप ये चीज को अच्छे से देख लीजिए, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर F इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, F और R की वैल्यू, F और R की वैल्यू नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर के लिए और पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन है ओनली प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दी है किसकी भैया, कॉनकेव मिरर की। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूछा क्या है हमसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को पूछा गया है। सबसे पहले देखिए एग्जाम में कैसे हम इसको लगाएंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेट, एग्जाम में कभी भी कुछ भी ना आए तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में क्या लिखेंगे, गिवन डेट। गिवन डेट के बाद कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है हमारे पास। कौन सा मिरर है भैया, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो एग्जाम में भी आप पूरा ही लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि स्मॉल f फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा फोकल लेंथ F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ काहे में होती है, नेगेटिव होती है। अब वी नो डैट वेरी वेल, हम एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो डैट F इक्वल टू होता है R बाई टू, F इक्वल टू R बाई टू, वी नो डैट वेरी वेल। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, F की वैल्यू को यहाँ पे चिपका देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -10 इक्वल R बाई टू, मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -20R। तो R की जो वैल्यू आई है -20 सेंटीमीटर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सबसे पहले गिवन डेट लिखेंगे, कुछ ना है, मैंने कहा आप सबसे पहले क्या लिखें, गिवन डेट लिखें। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या गिवन है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल आर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, फोकल लेंथ फाइंड करना है। स्मॉल एफ को फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। हम लोग लिखेंगे वी नो डैट एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू। यहां पे हम लोग आर की वैल्यू को चिपकाएंगे, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में एफ और आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये क्यों होती है इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, पर अभी आप अपने माइंड में ये बात को रखिए। आर की वैल्यू हम यहाँ पे चिपकाएंगे, प्लस 30 बाई 2 कैंसिल होके आ जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर।